हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बिहार बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती है आपका, ये मैं प्रैक्टिस करवा रही थी जीएस का। बिहार के जीएस के बारे में ये सारे प्रीवियस ईयर आपके थे, और जितने भी बिहार में आपके प्रीवियस जो है पेपर हुए हैं, उनसे सारे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये सभी आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने 3 क्लासेस, तो आपकी 3 से 4 क्लासेस बिहार जीके की मैंने करवा दी है। और आपकी आज की जो क्लास है ये आपकी चौथी क्लास होने वाली है। और शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम आपके। यहाँ पर मैंने बात करूँ मैं तो 103 क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब स्टार्ट करने वाले हैं 104 नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है आपका सामने, 2001 और 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 2001 और 2011 के दशक में पूछा है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वृद्धि दर्ज की गई है जनसंख्या की, तो ये किशनगंज में की गई है। ठीक है ना। तो उस दौरान जनसंख्या वृद्धि किशनगंज कितनी थी? किशनगंज की 30 से 40% दर्ज की गई थी। और गोपालगंज की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 19.2%। यानी सबसे ज़्यादा जो दर्ज की गई थी जनसंख्या वृद्धि की, तो ये किशनगंज का था। और सबसे कम तो गोपालगंज का सबसे कम क्या किया गया था, दर्ज किया गया था जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ये है आपका भागलपुर। भागलपुर वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। गया में रेशमी और सूती कपड़े के लिए जाना जाता है। तो ये जो गया है आपका रेशमी है ना, रेशमी और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पटना और सिवान में सूती कपड़े तथा सजावटी कपड़े बनाए जाते हैं। और कैमूर ऊनी कालीन और बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं कि कैमूर आपका बिहार के किस में है, किधर साइड में है? ये इधर साइड में आपका कैमूर है। ठीक है ना। तो भागलपुर में उद्योग वस्त्र उद्योग का केंद्र है, सेंटर पूछा है वहाँ का। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी पर्वत। तो ये है आपका शिवालिक श्रेणी का एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है सोमेश्वर श्रेणी। यहीं पर सोमेश्वर किला स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 865 किलोमीटर, 865 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब अलग किया गया था? मिलाया गया था। यहाँ पे मिलाने की बात की। अगर अलग करने की बात हो तो अलग तो बहुत पहले ही कर दिया गया था, इसको मिलाया गया था। अगर बात करें मिलाया गया, तो इसे मिलाया गया था आपका 1733 में, और अलग किया गया था 1912 में। ठीक है ना। बिहार और उड़ीसा के साथ बंगाल से जो है बिहार आपका अलग हुआ 22 मार्च 1912 को, और इसको बिहार के साथ मिलाया गया था बंगाल और बिहार को, तो ये 1733 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये किसके शासनकाल में था? सुजाउद्दीन के शासनकाल में 1727 से 1939 ईस्वी में। बिहार प्रांत का विलय 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत दिया गया था। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया था सुजाउद्दीन ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की जो है ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ऐसा था, वो अधिकारी था रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ठीक है ना। तो इसने सूचना दी थी। और बात करूं यहाँ पर मैं
तो रॉबर्ट मोंटगोमरी थे। बात करें यहाँ पे सूचना रॉबर्ट मोंटगोमरी ने दी थी 1859 और 1865 के बीच। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन? मोंटगोमरी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। अच्छा, ये 2 बार क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त एवं सितंबर 2021 में, तो ये करंट अफेयर की बात है, इसको नहीं लेंगे। जो भी करंट के क्वेश्चन होंगे वो नहीं लेंगे। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड क्या किया है? प्राप्त किया है? तो ये किया है छोटी कुमारी सिंह ने। हालांकि ये 2021 का है, लेकिन एक बार देख लेंगे इसे। ठीक है। तो ये बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली छोटी कुमारी सिंह स्विट्ज़रलैंड की वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की तरफ से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। और उन्हें यह सम्मान अपने इलाके में मुसहर जाति जैसे अति पिछड़ी वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिया गया है। तो मुसहर जाति के बच्चों को क्या किया था? इन्होंने शिक्षित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से। करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, 2022 के देश के क्वेश्चन लेंगे अगर लेना होगा तो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये एल्बर्ट एक्का थे, जो 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। इनका नाम था एल्बर्ट एक्का। इन्हें परमवीर चक्र मिला था। ठीक है ना। तो उस समय ये क्या थे? बिहार वर्तमान में झारखंड के रहने वाले, ठीक है, उस टाइम पे बिहार के थे, अब तो झारखंड के माने जाएंगे। तो एल्बर्ट एक्का को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। एल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। सन 1971 की भारत पाक युद्ध में दुश्मन की गोली लगने के बावजूद भी इन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई बंकरों को तबाह कर दिया था। तो इसलिए इन्हें क्या मिला था? मरणोपरांत परमवीर चक्र। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अशोक कुमार ने प्राप्त किया। और बात करें अशोक कुमार का जन्म कब हुआ था? तो दादा मुनि के नाम से मशहूर अभिनेता, किस नाम से? दादा मुनि के नाम से जाने जाते हैं अशोक कुमार। और इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी पहली फिल्म जीवन नैया है। अशोक कुमार की पहली फिल्म है जीवन नैया। और इन्होंने कुल 275 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उसमें योगदान दिया। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें 1988 में सम्मानित किया गया, अशोक कुमार को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, है ना। तो ये किया था
यहाँ पर दिए गए प्रश्न, अगर बात करें यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प स्पष्ट नहीं है, यानी यहाँ पर जितने भी जो है ऑप्शन दिए थे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ये एक ही ऑप्शन में है तो हम इसी को ही टिक लगाएंगे। ठीक है ना। न इसमें महाराज फतेह बहादुर शाही, बाबू कुंवर सिंह भी नहीं है, गोविंद राम भी नहीं है, चैत सिंह भी नहीं है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन ई हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन की बात करें 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते हैं, पहले उन्हें क्या कहा जाता था, निरीक्षक कहा जाता था। बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1781 ईस्वी में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरोध का असफल प्रयास किया। ठीक है ना। तो इसमें विकल्प में दिए गए चैत सिंह मात्र प्रेरणा स्रोत थे, तो इन्होंने सिर्फ प्रेरणा दिया था, ना कि इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है ना। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी। तो हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में दलितों के लिए मताधिकार मांगा था, तो ये मांगा था बाबू जगजीवन राम ने हम्मोड कमीशन के सामने। ठीक है ना। बाबू जगजीवन राम हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। और बात करें यहाँ पे जगजीवन राम, जिन्हें बाबू जी के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रनीति स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती तथा एक उत्कृष्ट सांसद थे ये। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड और बिहार का अभिन्न अंग था। तो झारखंड बिहार का कब अंग था और इसे कब हटाया गया। बात करें 1999 में तक, तो ये झारखंड और बिहार एक साथ थे 1999 तक, लेकिन इनके जो ये अलग हुए तो ये 15 नवंबर 2000 को क्या हो गए, ये झारखंड और बिहार अलग हो गए। तो अगर कहें कि कब तक ये एक साथ थे, एक अंग थे, तो ये 1999 तक थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ये और झारखंड में कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है। तो ये कृषि पद्धति से संबंधित है। और तिनकठिया पद्धति जो थी ये अंग्रेज मालिक द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर, यानी जो किसान थे उन पर जबरन नील की खेती लागू करवाया था इन्होंने, और ज़बरदस्ती क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, जिसके लिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के रहने वाले राम कुमार शुक्ल ने क्या किया था, गांधी जी से मिला और गांधी जी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्हें इनवाइट किया कि आकर वहाँ की समस्या वो दूर करें। तो गांधी जी तब वहाँ पर गए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था। और तिनकठिया प्रणाली की बात करें तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है ना। तो ये था आपका नील की खेती के बारे में। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। बात करें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध इन्होंने विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने 1970 में विरुद्ध भी किया था, उनका विरुद्ध भी किया था इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया था। संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चला था इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। वे समाज सेवक भी थे। और कहा जाता है कि जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे।
ठीक है ना। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो ये 2015 को किया गया था 7 निश्चय अभियान प्रारंभ। तो वो 7 निश्चय अभियान कौन कौन से, इसे देख लीजिए। आर्थिक हल युवाओं को बल योजना, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे पढ़ें। ये सभी आपके जो है 2015 के निश्चय 7 निश्चय योजना अभियान है। अब बात करें यहाँ पे तो 2020 से दूसरा इसका 2 पॉइंट मान लीजिए भाग 2 शुरू किया गया है निश्चय योजना का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपका 21-22 का करंट अफेयर है, नहीं लेंगे इसे हम क्योंकि आपका 23 का तो आ ही चुका है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? ग्रामीण साक्षरता दर तो ये है 43.9% ग्रामीण साक्षरता दर है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के हिसाब से तो ये है 59.78%। बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जहाँ की साक्षरता दर 61.8% है। इसमें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष 71.2% है और महिला साक्षरता कितनी है? 51.8%। यानी टोटल अगर बात करें 61.8% है और 61.8% का 71.2% पुरुष हैं, 51.8% आपके महिलाएं साक्षर हैं। बात करें अगला, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं कौन? संजय करोल। न्यायाधीश संजय करोल क्या हैं? पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। 11 नवंबर 2019 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजय करोल को नियुक्त किया गया और इससे पहले 9 नवंबर 2018 को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। 2018 में ये किसके थे? त्रिपुरा के। तो पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह संजय करोल को उच्चतम न्यायालय में पद उन्नत किए जाने के बाद में पद रिक्त था, यानी इनके क्या हुआ था? जगह खाली था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? ये है सम्राट चौधरी। बिहार के अंतिम जो है पंचायती राज मंत्री, प्रश्नकाल के समय बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार थे। ये 2021 की बात है, अगर उस समय प्रश्न किया गया तो। लेकिन इस समय वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में श्री मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री कौन है इस समय? मुरारी प्रसाद गौतम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कानून द्वारा गौवध को किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया? तो गौवध आया आपका 1955 में। 6 माह का कारावास इसमें और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। तो 1955 में बिहार के कानून में क्या गौवध का प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष की बात करें विधान परिषद में तो ये है राबड़ी देवी। लेकिन राबड़ी देवी भी आपके प्रश्न जब किया गया था 2021 में तब की बात है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में बिहार के प्रसिद्ध नेता लालू प्रसाद यादव की पत्नी तथा राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित है कौन? वर्तमान में सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्ष नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये राबड़ी देवी कौन है?
ये उनकी पत्नी हैं लालू प्रसाद यादव की, ठीक है ना। तो ये थी उस टाइम पे बिहार विधान परिषद की नेता थी, ठीक है ना, विपक्षी नेता थी। अगर बात करें इस समय, तो इस समय कौन है, सम्राट चौधरी, ठीक है ना। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो बिहार का राज्यपाल 2 बार रह चुका है, ये अखलाक उर रहमान किदवई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पूरा याद करने की, आप या तो अखलाक उर रहमान किदवई याद कर सकते हो तो कर लीजिए, या फिर रहमान किदवई बहुत है याद करने के लिए। तो ये 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं बिहार के, किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। पहली बार कब थे, तो 1979 से मार्च 1985 तक थे। उसके बाद दूसरी बार अगस्त 1993 से अप्रैल 1998 तक राज्यपाल रहे। इसके अलावा ये और कहाँ के रह चुके हैं, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो रहमान किदवई हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन सभी के रह चुके हैं राज्यपाल। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, तो पहला गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री बिहार का ये था कौन, महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दल के बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है, तो किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है, तो इनमें से कोई नहीं। बात करें यहाँ पे कि INC है या AIMIM, VIP या VVP, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ पे तो दिया हुआ है आपका कि 4 सीटें बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं, और बिहार विधानसभा भारत के बिहार राज्य की 23 सदनीय विधायिका है, यानी इसमें निम्न सदन है। वर्तमान में बिहार में 17वीं विधानसभा चल रही है, जिसके सदस्यों की संख्या 243 है, और 17वीं विधानसभा के लिए विभिन्न पार्टियों की स्थिति निम्न है, जैसे जदयू 45 विधायक, भाजपा 77 विधायक, और हम है 4 विधायक, राजद हैं 76 विधायक, और कांग्रेस 19 विधायक, माकपा माले 12 विधायक हैं, ठीक है ना। तो ये सभी हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो ये पटना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोला जाए तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा आपका। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 38 हो चुकी है, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार का जनघनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं, और लिंगानुपात कितना है, 918, साक्षरता दर 61.8%। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत। तो ये हैं आपके कितने, स्मार्ट शहरों की संख्या 4 हैं। अब वो चार कौन से शहर हैं, इन्हें देखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के 4 शहर हैं आपके। पहला है पटना, फिर है भागलपुर, फिर है मुजफ्फरपुर, और फिर है आपका बिहार शरीफ, यानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था,
और इसका उद्देश्य था शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना। तो 25 जून 2015 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन की। इसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है? तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा 61.8% है। तो 61.8% है और यहाँ पे ऑप्शन अगर ये नहीं दिया होता कि इनमें से कोई नहीं, तब तो हम इनमें से कुछ जो सटीक आंसर जो निकट होता उसी को टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे 5वां ऑप्शन दे रखा है, तो इस हिसाब से हमें आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे हम देख ले एक बार फिर से, जितनी बार देखेंगे उतनी बार हमें याद होगा। तो जिस साक्षरता कितनी है बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8%, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर है 71.2% और महिला की साक्षरता दर है 51.5%। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये रोहतास है। रोहतास सर्वाधिक जो है साक्षर जिला है 73.37%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पूर्णिया 51.08%। ठीक है ना। संपूर्ण भारत की साक्षरता कितनी है? पूरे भारत की अगर कहा जाए तो 73.0% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.61% है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है और शिवहर ही सबसे छोटा जिला भी है। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व कितना है? 1106, जो कि भारत के समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। और बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर 488 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? प्रति वर्ग किलो में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या उस क्षेत्र राज्य का जनघनत्व कहलाता है। अगर देखा जाए ओवरऑल भारत की, संपूर्ण भारत का जनसंख्या घनत्व, तो ये है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अधिकतम व औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है, यानी अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा पूछा है, बोला है, तो ये किशनगंज में होता है। जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में। आप देखेंगे ये मैप है आपका बिहार का, यहाँ पे आप देखेंगे तो किशनगंज सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होता है और सबसे कम औरंगाबाद में होता है, तो ये आपका औरंगाबाद है यहाँ पे। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे औरंगाबाद ज़िले में होता है, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 120 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ वर्षा के वितरण में प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। प्रदेश में लगभग जून के मध्य तक मानसून का प्रसार होता है, यानी मानसून का आगमन होता है और अक्टूबर में मानसून की वापसी हो जाती है। बात करें कि सबसे ज़्यादा किस महीने में यहाँ पे बारिश होती है, तो जून से अक्टूबर में होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर पहाड़ी आपका स्थित है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। ठीक है ना। सोमेश्वर पहाड़ी किस श्रेणी पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये आपका हिमालय श्रेणी कौन है? शिवालिक हिमालय का भाग है। बात करें यहाँ पे तो इसकी सर्वोच्च इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सोमेश्वर किला। किसकी? शिवालिक की। 865 मीटर है। इसका विस्तार बिहार और नेपाल सीमा के बीच 75 वर्ग किलोमीटर है। किसकी? सोमेश्वर पहाड़ी की। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात
स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात आपका नवादा में है। और बात करें यहाँ पे तो ऊंचाई कितनी है काकोलत जलप्रपात की? नवादा जिले में स्थित है। 160 फीट है इसकी क्या ऊंचाई। तो यहाँ पे ये सारे आपके देख रहेंगे 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये रोहतास में है। सुखल दरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तमासीन जलप्रपात झारखंड और बिहार की सीमा पर है। और स्मोक कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया था, यानी 4 आपके जलप्रपात, यहाँ से 5 जलप्रपात आपके जो है पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करें काकोलत जलप्रपात, तो ये नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। सुखलदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात। बात करें तमासीन जलप्रपात, तो बिहार और झारखंड के सीमा पर है। और स्मोक कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो परगना विकसित किया शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का जो कहते हैं मकबरा कहाँ है? तो मकबरा है सासाराम में बिहार की। ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी ने परगना की शुरुआत की थी और शेरशाह सूरी ने परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया था। और ये अधिकारी कौन कौन से थे? सिकदार, मुंसिफ, अगर बात करें यहाँ पे तो सिकदार है, मुंसिफ है, फौजदार है और कारकुन है। तो ये 4 परगना जो है प्रशासन को विकसित किया इन्होंने शेरशाह सूरी ने। और सिकदार किसे कहा? तो सिकदार वो होता था पुलिस प्रमुख, इसके साथ सैनिक दस्ता होता था। मुंसिफ भूमि की माप और लगान व्यवस्था को देखता था। फौजदार जो था वो परगने की जो खजांची होती है यानी जांच पड़ताल करना। ठीक है ना। और कारकुन जो होता था ये हिसाब किताब लिखना यानी रिकॉर्ड्स रखना, ये सब चीज़ें कारकुन करता था। फौजदार आपके परगने का जांची करता था। और मुंसिफ भूमि की माप लगान व्यवस्था को देखता था। और सिकदार पुलिस प्रमुख होता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, 40 प्रश्न करेंगे इसमें। तो इसमें बिहार में आपका दिया हुआ है कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो जल जीवन हरियाली अभियान शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। और इसमें बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को किसने शुरू किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। और इसके उद्देश्य क्या थे? वृक्षों का रोपण करना, परंपरागत जल स्रोतों यानी तालाब, कुआं आदि का जीर्णोद्धार किया जाना, ये उसका उद्देश्य था जल जीवन हरियाली का। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। तो आज के 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए बिहार जीएस का। और ये आपका 1 to 5th से लेके आपका 6 to 8 के जीएस का है, जो 40 नंबर के जो आते हैं आपके जीएस आने वाला है इससे। तो 40 नंबर का जीएस मैं करवाती हूँ और जिसमें आपका बिहार के जीएस अभी चल रहा है। यहाँ पे 140 प्रश्न ख़त्म हो चुके हैं। बात करें जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी हो, जाके अपनी सारी क्लासेस देख ले और ये भी देखें। इसके अलावा अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।